गुड मॉर्निंग बच्चों, की हाल चाल। तो चलिएगा आज का लेक्चर करते हैं शुरू। ग्रेविटी क्या होगी? इट इज अ एक्सीलरेशन, इट इज अ एक्सीलरेशन, इट इज अ एक्सीलरेशन प्रोड्यूस या फिर प्रोड्यूस बाय एन ऑब्जेक्ट ड्यूरिंग falling in the presence of earth gravitational field। क्लियर है? तो देखिएगा ग्रेविटी आपकी क्या होती है एक्चुअल में। ग्रेविटी आपका एक एक्सेलरेशन होता है, इट इज अ एक्सेलरेशन प्रोड्यूस बाय एन ऑब्जेक्ट। जब आपका कोई ऑब्जेक्ट अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड की वजह से क्या करता है, फॉल करता है। फॉल करने में जितना आपका एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा, जितना एक्सेलरेशन आपका बन के रेडी होगा, उसी एक्सेलरेशन को आप क्या बोलोगे? ग्रेविटी। उसी एक्सेलरेशन को आप क्या बोलोगे? ग्रेविटी ऑफ द अर्थ। उसी को क्या बोलोगे? ग्रेविटी ऑफ द अर्थ, जिसका सिंबल क्या होगा? स्मॉल जी। सिंपल सा देखिए, यहाँ पे आपको एक एग्जांपल दिखाई दे रहा होगा कि एक बॉल को क्या किया, ऊपर से नीचे रिलीज किया है। तो बॉल आपकी कहां पे आ रही है? नीचे आ रही है। जब आपकी बॉल नीचे आ रही है, इसका मतलब उसकी स्पीड क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है। उसकी स्पीड क्या हो रही है? इंक्रीज। जैसे कि देखो ये मार्कर है, मार्कर को मैंने फॉल किया, तो जब फॉल करेंगे तो उसकी स्पीड कैसी होगी? कम। लेकिन जैसे जैसे मार्कर नीचे आएगा, उसकी स्पीड है वो क्या होगी? इंक्रीज होगी। उसकी स्पीड इंक्रीज क्यों होगी? क्योंकि उसका जो एक्सेलरेशन है वो क्या होगा? इंक्रीज होगा। मतलब उसकी स्पीड क्या होगी? इंक्रीज होगी ड्यू टू एक्सेलरेशन। तो जिस एक्सेलरेशन के साथ किसी फॉलिंग ऑब्जेक्ट की स्पीड इंक्रीज होगी, उस एक्सेलरेशन को ही क्या बोलोगे आप? ग्रेविटी। बताओ चीज क्लियर है कि नहीं? क्या होगी ग्रेविटी? इट इज द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड बाय एन ऑब्जेक्ट फॉलिंग इन द प्रेजेंस ऑफ अर्थ ग्रेविटेशनल फील्ड। जब कोई ऑब्जेक्ट अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड की प्रेजेंस में फॉल करेगा, तो जब वो जितना एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करेगा, उसी एक्सेलरेशन को ही क्या बोलोगे आप? ग्रेविटी। बताओ क्लियर है कि नहीं? ठीक है। साइड में आपका एक और एग्जांपल दिखाई दिया जा रहा होगा, जिसमें आपका एक ऑब्जेक्ट है, नीचे फॉल कर जाए और कैसे कैसे उसकी जो स्पीड है वो आपकी इंक्रीज हो रही है। स्पीड इंक्रीज क्यों हो रही है? ड्यू टू एक्सेलरेशन। वो एक्सेलरेशन किसकी वजह से आया है? आपके अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। देखो क्यों। जैसे कि ये आपकी एक अर्थ है, ठीक है। अर्थ का जो मास है वो कैसा? काफी ज्यादा है। जब अर्थ का मास ज्यादा है तो उसके वो मतलब अर्थ क्या लगाएगी? हमारे ऊपर एक ग्रेविटेशनल फोर्स लगाएगी। यहाँ पे आपकी कोई बॉल है, क्लियर है? यहाँ पे आपकी कोई बॉल है। इस बॉल को हमने कहाँ पे फॉल किया? नीचे, ठीक है। आपका एक ये बॉल है, एक आपकी अर्थ है। इन दोनों के बीच में क्या लगेगी? आपकी एक ग्रेविटेशनल फोर्स। इनके बीच में क्या लगेगी? आपकी एक ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होती है? एक ऐसी फोर्स जो आपके दो ऑब्जेक्ट के बीच में लगती है। एक ऑब्जेक्ट जिसका मास हो, दूसरा ऑब्जेक्ट जिसका भी मास हो। मतलब दो ऑब्जेक्ट जिनका कोई ना कोई मास है, उनके बीच में जो फोर्स लगेगी वो फोर्स कैसी होगी? ग्रेविटेशनल फोर्स। अगर आपको याद हो हल्का सा, और भाई लोग याद होना चाहिए यदि आप ये वीडियो देख रहे हो, कि ग्रेविटेशनल फोर्स आपकी कैसी होती है? कैसी होती है? फुल जोश के साथ बोलो, कैसी होगी? अट्रैक्टिव। कैसी होगी? अट्रैक्टिव नेचर की होती है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होगी? आपकी अट्रैक्टिव नेचर। मतलब हमेशा क्या होंगी? चीजें अट्रैक्ट होंगी। ये बॉल क्या करेगी? अर्थ को अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगी, लेकिन बॉल क्या अर्थ को खींच पाएगी? नहीं खींच पाएगी। क्यों? फोर्स तो उतनी ही लगा रही है, जितनी फोर्स अर्थ ने लगाई है उतनी फोर्स बॉल ने लगाई है, लेकिन इसका मास ज्यादा है। क्या भारी चीज को हम उठा पाएंगे? नहीं उठा पाएंगे। लेकिन क्या ये अर्थ बॉल को खींच पाएगी? आराम से खींच पाएगी। क्यों? क्योंकि बॉल का मास कैसा है? कम है। इसीलिए जो आपकी अर्थ है वो इजीली क्या करेगी? इस बॉल को अपनी सेंटर की तरफ खींच लेगी, ठीक है। कहां पे होगी ग्रेविटेशनल फोर्स आपकी? हमेशा कहां लगती है? इस पॉइंट को बड़ा ध्यान रखने वाली चीज है कि जो आपकी ग्रेविटेशनल फोर्स है वो आपकी हमेशा कहां पे लगेगी? सेंटर ऑफ द अर्थ। यदि हम यहां पे बात कर रहे हैं तो आपकी ग्रेविटेशनल फोर्स कहां लगेगी? ग्रेविटी कहां पे लगेगी? यहां पर। अगर हम यहां पे बात कर रहे हैं तो ग्रेविटी कहां लगेगी? यहां पे। मतलब ग्रेविटी आपकी हमेशा कहां पे लगेगी? ग्रेविटी यहां पे लिखिएगा, ये पॉइंट लिखने वाला है। ग्रेविटी ऑलवेज एक्ट एट द सेंटर ऑफ अर्थ। मतलब जो आपकी ग्रेविटी है वो आपकी हमेशा एक्ट करेगी कहां पे? अर्थ के सेंटर पे। मतलब ग्रेविटी हमेशा कहां लगने वाली है? अर्थ के सेंटर पे।
क्लियर है? ठीक है। अब क्यों लगेगी? यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट होगा, अर्थ क्या करेगी, उसे ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से नीचे खींचेगी। जब ये नीचे खींचेगी तो कहां पे आएगा? नीचे आएगा। जब नीचे खींचेगी तो जैसे जैसे पास में आएगा फोर्स आपकी इंक्रीज होगी। जैसे कि देखो पास में आ गया, डिस्टेंस कम, फोर्स और ज्यादा लगेगी, और पास में आया फोर्स और ज्यादा लगेगी। जब धीरे धीरे पास में आता जाएगा तो फोर्स आपकी इंक्रीज होती जाएगी। जब फोर्स आपकी इंक्रीज होगी तो उसकी स्पीड भी क्या होगी? इंक्रीज होगी। जब स्पीड इंक्रीज होगी तो वहीं से क्या डेवलप होगा? एक्सेलरेशन। ध्यान से सुनना, जैसे जैसे बॉल आपकी पास में आएगी डिस्टेंस आपकी क्या हो जाएगी? कम। ध्यान से, डिस्टेंस क्या हो जाएगी? कम। जब डिस्टेंस कम होगी तो फोर्स कैसी लगेगी? ज्यादा। तो जैसे जैसे पास में आती जाएगी फोर्स ज्यादा लगती जाएगी। जब फोर्स ज्यादा लगेगी तो और जल्दी जल्दी पास में आएगी। जब और जल्दी जल्दी पास में आएगी तो उसकी स्पीड क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है। स्पीड इंक्रीज हो रही है, इसका मतलब उसके अंदर कोई ना कोई एक्सेलरेशन है। जब भी स्पीड चेंज हो समझ जाओ एक्सेलरेशन आपका प्रोड्यूस हो रहा है, और जितना एक्सेलरेशन आपका प्रोड्यूस होगा उसी को आप क्या बोलोगे? जी। सिंपल है, ठीक है। इतनी कहानी आपकी। अगर ये आपको नहीं आया तो हल्का सा आप रिपीट करके देखिएगा, आ जाएगा। काफी इजी था, कुछ नहीं है। अर्थ की जो ग्रेविटेशनल फोर्स होती है उसकी वजह से अर्थ क्या करती है? हर एक ऑब्जेक्ट को खींचती है। खींचेगी तो हर ऑब्जेक्ट उसके पास में आएगा। जब आएगा धीरे धीरे पास में तो फोर्स भी इंक्रीज होगी। जब फोर्स इंक्रीज होगी तो स्पीड इंक्रीज होगी। स्पीड इंक्रीज होगी तो वहां पे डेवलप होगा आपका एक ग्रेविटी एक्सेलरेशन, ठीक है, ड्यू टू अर्थ, जिसका नाम होगा ग्रेविटी। तो ग्रेविटी आपका क्या होता है? ग्रेविटी आपकी होगी एक्सेलरेशन ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू अर्थ। अर्थ के द्वारा डेवलप होने वाले एक्सेलरेशन को आप क्या बोलोगे? ग्रेविटी। क्लियर है? जिसका सिंबल आपका क्या होगा? जी। ठीक है। तो जो भी आपका ऑब्जेक्ट फॉल कराएंगे, फॉल कराने में उसकी स्पीड इंक्रीज होगी जैसे जैसे नीचे आएगा। तो जिस एक्सेलरेशन के साथ उसकी स्पीड इंक्रीज होगी उसी एक्सेलरेशन को बोलोगे आप ग्रेविटी। इतना काफी है। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे रिलेशन बिटवीन, नेक्स्ट टॉपिक इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले, फिर हम बात करते हैं। जल्दी से कीजिएगा, हो गया होगा। चलो, तो यहां पे आपकी डिफाइन कंप्लीट हुई किसकी? ग्रेविटी की। ठीक है, जिसका सिंबल आपको पता चली गया जी। इसके बारे में कुछ और चीजें भी देख ले, जैसे कि देखो सिंबल इसका, ग्रेविटी का सिंबल क्या होगा? स्मॉल जी। वैल्यू क्या होगी? अगर हम बात करें ओनली अर्थ के केस की, किसकी बात करें? अर्थ पे। तो अर्थ पे जो आपका एक्सेलरेशन है जी की वैल्यू है वो कितनी होगी आपकी? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कितनी होगी जी की वैल्यू? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसको आप किसी किसी क्वेश्चन में 10 भी यूज कर सकते हो नियर बाय। ठीक है, क्लियर है? अगर हम बात करें यहाँ पे इसके यूनिट की, तो यूनिट इसकी क्या? एक्सेलरेशन है। एक्सेलरेशन की यूनिट क्या होगी? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये भी तो आपका एक एक्सेलरेशन ही है, तो उसकी भी यूनिट क्या रहेगी? सेम। तो ये कितना रहेगा? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, सॉरी। ठीक है, तो उसकी भी क्या रहेगी? सेम। तो करिएगा इसको, वीडियो को स्टॉप करके।